नुसरत भाभी, कोई है? जी आई भाभी आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नुसरत भाभी, मुझसे तो ना रहा नहीं गया, सबर ही नहीं हुआ। खुशी की खबर सुनी तो दौड़ी चली आई। मैंने कहा जाके नुसरत भाभी को बहुत मुबारक दूं, बड़ा अच्छा फैसला किया है मेहरू के लिए। अच्छा, हाँ वो बस अभी सोच ही रही हूँ। अरे क्या मतलब है सोच रही हूँ? आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि दोबारा इतना अच्छा रिश्ता मिला है। फौरन हाँ कर दें आप। जरूरी थोड़ी है कि मेहरू की जो है वो दोबारा खुदा न खास्ता ऐसी किस्मत हो। जी वो मेहरू बस आजकल शादी के अरे नाम। मेहरू तो बच्ची है, उसको क्या पता इन मामलों की नजाकतों का। ये फैसले तो आप लोगों के करने के हैं। प्यार से समझाएंगी ना, समझ जाएगी। मेहरू बहुत समझदार लड़की है। सोच रही हूँ फिलहाल तो इनकार ही कर दूँ, देखेंगे। इनकार? अरे ऐसी बेवकूफी नहीं कीजिएगा नुसरत भाभी। आज के दौर में तो कुंवारी लड़कियों के लिए रिश्ते मिलना मुश्किल है। और मेहरू तो फिर आपको पता है कि मेरा मतलब ये है कि जमाना बहुत जालिम है और आपकी बच्ची बहुत मासूम है। अपनी जिंदगी में ही ये फैसला करके चली जाए उसकी जिंदगी का। कल को खुश होगी अपने घर में तो आपको ही तो दुआएं देगी। करूँगी किसी वक्त दोबारा बात। चलें, खैर से मेहरू का ये फैसला हो जाए तो मैं सोच रही हूँ कि आयत के लिए भी आपके पास आऊं। अब ये मौका मुनासिब है तो नहीं बात करने का, लेकिन बस आपकी तसल्ली के लिए आपको बता रही हूँ कि आयत को मैं अपनी बहू बनाऊंगी। कोई एतराज तो नहीं है आपको? शाहजहां मेरा दामाद बनेगा, मुझे क्या एतराज होगा। बस ठीक है इंशाल्लाह। तो बस फिर मेहरू के बाद बिस्मिल्लाह करते हैं। ऐसा करते हैं कि क्यों ना कल लड़के वालों के यहाँ चले। भाई आप लड़के वालों से मिल लेंगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी। बाकी जो मामलात हैं हम बहनें घर में बैठ के तय कर लेंगे। किसी गुंडे से शादी नहीं करवा रही हूँ, जाकर देख लो। और तुम्हें अगर इतनी ही अजीज है तो तुमने तलाक क्यों दी उसको? भाभी का तो ख्याल है कि हमें इस रिश्ते को इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अम्मी आप ही बहुत गुस्से में हैं। उससे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं और भाभी किसी दिन बहाने से जाएंगे, घर वालों से मिलेंगे, उन्हें देखेंगे। ठीक लगे तो ठीक है, वरना इनकार कर देंगे। ये भी ठीक है। और हाँ, एक काम करें, शाहजहां से कहकर ना लड़के वालों की ज़रा मालूमात भी करवा लें। सोच तो रही थी। बाजी ये साफ नहीं हो रहा। ये वहाँ रखो बेटे, आजम से कहती हूँ खुरच के साफ करेगा। लड़के भी ना, क्या कह रही थी? हाँ, मालूमात करवा लें उनसे कहकर। हाँ सोचा तो मैंने भी है। उससे भी कब तक कहती रहूँ ये करो वो करो। मेहनत कर रहा है बहुत, उसने भी अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना है ना। शाहजहां ने बहुत ख्वाब देख रखे हैं अपने मुस्तकबिल के हवाले से। तुम क्यों इतना शर्मा रही हो? क्या बात है? कुछ ना। खाला कनीज ने कुछ कहा था और मैंने सुन लिया। तो वो सब बाद में देखेंगे, पहले जरा मेहरू की शादी पे कर लें तवज्जो। मेरा ख्याल है बाद में बात करता हूँ। जी
फरमाइए, शाहजहां से मिलना होगा। हाँ वो किस खुशी में? तुम उसे बुलवा दो, मैं मिल लूंगा उससे। जिस तरह आप मुझे नहीं बता सकते ना, इस तरह मैं उससे नहीं मिलवा सकता। वैसे इतना फसाद करके गए थे, पता भी है ना क्या हुआ था। जान चली गई मास्टर साहब की। तो मेरी गलती नहीं थी, बस गलत फहमी हो गई गलती हो या गलत फहमी हो, मैं तुम्हारे जैसे फसादी आदमी को यहाँ पे दोबारा नहीं देख सकता। और शाहजहां से तो मैं बिल्कुल नहीं मिलवाऊंगा। अच्छी तरीके से पता है क्या तलब कलामी हुई थी तुम्हारी उससे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ करने नहीं आया हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम्हें शराफत की जबान समझ नहीं आ रही? हाँ, निकल यहाँ से, चल निकल, निकलना यार, समझ नहीं आ रही है? इतनी रात गए तक कहाँ थे तुम? मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। तुमने अपनी जिंदगी को खेल तमाशा बना लिया है। नहीं, कारोबार पर ध्यान दो, आए दिन घाटा हो रहा है। कारोबार में घाटा हो जाए तो पूरा हो सकता है। जिंदगी का घाटा पूरा नहीं हो सकता। कोशिश की जाए तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। जैसे आप कर रही हैं। मेरी जिंदगी में सुकून लाने की कोशिश, किसी और की जिंदगी बर्बाद करके। आप जानते भी हैं मेहरू का जिससे रिश्ता तय करवाया आपने, वो शख्स कौन है? अपने इलाके का नामी गिरामी गुंडा है, मवाली है, स्मगलिंग करता है। और तो और लड़कियों को अगवा करके उनको इंपोर्ट करने का कारोबार है उसका। सब पता करा के आए हूं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस इलाके में किसी एक इंसान की भी हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ खड़ा होकर गवाही दे सके। लेकिन कुबरा ने तो मुझे ऐसे कुबरा आपसे ऐसा कुछ क्यों कहेगी? उसको तो आपके दिए हुए पैसों से मतलब है। अगर इतनी अच्छी होती ना कुबरा, तो वो मेहरू के हाथ में वो मंगनी की अंगूठी ना पहनाती, बल्कि रोक देती, ना कि यहां आकर आपसे शाबाशी लेती। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तड़प रहा हूं मैं, दिल कर रहा है किसी भी तरह मेहरू की जिंदगी बचा लूं। उससे कोई रिश्ता ना सही, लेकिन इंसानियत का ताल्लुक तो है ना। इसलिए मैं मेहरू की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। मैं कहती थी ना, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, किसी को दुख में नहीं देख सकता। गलतफहमी मुझे भी थी अपने बारे में। कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता कि मैं कितना गिर गया। मेहरू के साथ मैंने कितना बुरा सलूक किया। आप अगर कुछ भी करना चाहती हैं ना मेरे लिए, तो बस दुआ करें। दुआ करें कि मेहरू मुझे माफ कर दे। बस वो माफ कर देगी तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ओए,
आपको क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? बहुत खुश नजर आ रही है। कल शाम में तो बहुत परेशान थी। हाँ, परेशान तो थी। फिर मैंने सोचा कि मंगनी वंगनी तो कोई और बात है, लेकिन शादी के लिए कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक सोचा आप। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसी होगा। मैं आपका साथ दूंगी। मैं जानती हूँ सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मेरी बहन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसा ही है। मैं और शाहजहां आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बल्कि बात तो, कोई लड़का वड़का है तो मुझे बता दे। मैं बहुत अच्छी हूँ अम्मी को मनाने में। मुझे बताए ना। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी मनाने की अम्मी को, क्योंकि अम्मी को कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, ओ, इसका मतलब कोई है ना है। नहीं जाओ यहाँ से। काम वाम नहीं करती, फजूल बातें करवा लो इससे हर वक्त। नहीं, मेरा क्यों पूछ रहा था? अरे मेरा मतलब है मुझसे क्या काम हो सकता है उसे? चल खैर है, अगली बार आए तो उसे रोक लेना। जरा पूछे तो उसे क्या काम है, क्यों मोहल्ले के बार बार चक्कर लगा रहा है वो। शाहजहां, चल बाद में बात करता हूँ। शाहजहां, हाँ अम्मा। बेटा वो मुझे किसी के घर जाने हैं नुसरत के साथ। वापसी पे देर हो जाएगी। रुकैया भाभी के बर्तन मैंने नेमत खाने के ऊपर रख दिए हैं। वो आए तो तुम उन्हें याद से दे देना। क्या बात है, तुम्हारे आजकल बड़े चक्कर लग रहे हैं वहां के। अरे हाँ, क्यों नहीं लगेंगे भाई। जाहिर है समधियाना है, जब तक तुम्हारी दुल्हन वहां से ब्याह के नहीं ले आती। वैसे नुसरत का इरादा दोनों लड़कियों को इकट्ठे ब्याहने का है। मैंने तो कोई इतराज नहीं किया। तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है? अरे मुझे क्या एतराज होगा, मुझे बस अपनी शादी से मतलब है, वो मैं धूमधाम से करूंगा। मैंने हाँ करवा ली है नुसरत से। बस अब उनकी दूसरी लड़की का रिश्ता तय हो जाए तो एक मिनट, तुमने उनसे बात कर भी ली? तूने कोई एतराज नहीं है क्या? इतराज? अरे उनका बस चलता ना तो बेटी का हाथ वापसी पे मेरे हाथ में थमा के साथ ही भेज देती। लेकिन मैंने ही मशवरा दिया कि दोनों बेटियों का फर्ज इकट्ठे अदा करिएगा। दोनों बेटियों का फर्ज? तो क्या आयत के लिए कोई रिश्ता देख लिया है उन्होंने? अब सारे सवाल तुम यही इकट्ठे पूछ लेना मुझसे। तुम्हें कहा तो है देर हो रही है। वो रुकैया भाभी के बर्तन जो है ना वो दे देना याद से। मुझे बहुत देर हो जाएगी आने में। दरवाजा भी बंद कर लेना। हाँ कर लूंगा। आप भी कमाल करती हो। मैं इतना परेशान रहा और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। वो तो शुक्र है अम्मा के मुंह से खुद ही निकल गया। मैं क्यों छुपाऊंगी? मुझे तो खुद अभी पता चला है। क्या वाकई? आपको खाला जान ने कुछ नहीं बताया क्या? नहीं। मेहरू जी, अम्मा ने खाला जान से आपके और मेरे रिश्ते की बात की। हाँ, मुझे नहीं पता, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। हाँ लेकिन आयत कुछ उल्टी सीधी बातें कह रही थी मुझसे। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं और शाहजहां आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर कोई लड़का पसंद है तो आप मुझे बता दें। मैं अम्मी से। एक मिनट, क्या उसे पता है खाला और अम्मी के दरमियान क्या बात हुई है? एग्जैक्टली, वरना वो ये बात क्यों करती है? पता है वो मुझे छेड़ रही थी कि कोई लड़का पसंद है तो आप मुझे बताएं, मैं अम्मी से बात करती हूँ। और मुझे हिंट्स दे रही थी और मैं समझ ही नहीं पाई मैं क्या कहूँ।
मेरू, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। चले जाओ तुम यहाँ से, इससे पहले कि मैं चौकीदार को बुला के तुम्हें यहाँ से निकलवा दूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस सिर्फ ये पूछने आया हूं कि शाहजहां ने तुम्हें तहफ्फुज़ देने का जो वादा किया था, ऐसा क्या हुआ है कि वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा? तुम होते कौन हो मेरी जाती जिंदगी में दखल देने वाले? तो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, नहीं, मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मजबूरन मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा, और इस बार मैं लिहाज नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अच्छा, पत्थर मारने में पहल तो तुमने ही की थी, फिर अब क्या हो गया जो तुम मेरी भलाई चाहते हो? हमने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, इतना कि शायद तुम्हें बता भी नहीं सकता। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में सब अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाए तो मेरे सामने आना छोड़ दो तुम, इससे बड़ा एहसान नहीं होगा तुम्हारा मुझ पर। प्लीज, अब क्या परेशानी है? अब तो लड़के वालों से मिल ली है ना, अब क्यों परेशान? नहीं, अकेले फैसले करने की आदत नहीं है शायद। मास्टर साहब के बगैर दिमाग पूरा सा चलता नहीं है। वो होते तो खैर, जितना देखा उतना तो ठीक ही लग रहे थे भाभी। फिर भी मुझे लगता है शादी हम पल्ला लोगों में ही हो तो बेहतर रहता है। बहुत अमीर है, पता नहीं हमारी मेहरू ऐसे माहौल में उनके। आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आपको पता है, लोग तो अमीर से अमीर घर कहते हैं कि होना चाहिए कि हम लड़की की शादी करें वहां, और आप इस तरह से परेशान हो रही है कि लड़के वाले ज्यादा अमीर हैं। हद होती है, हद होती है। नहीं, वो मतलब नहीं था, तो अच्छी बात है। धड़का सा लगा रहता है भाभी। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद, इतना नुकसान उठाने के बाद एतबार नहीं रहता खुद पर। डर लगता रहता है कोई गलती ना हो जाए, फिर कोई गलत फैसला ना हो जाए। समझती हूँ मेहरू की परेशानी, उसका खौफ। मुझे इतना डर लगता है, उसे कितना खौफ आता है। आप क्यों बिला वजह वहम कर रहे हैं? बस अल्लाह का नाम ले और हाँ कर दे। भाभी, पता नहीं ऐसा कहना चाहिए या नहीं, लेकिन लड़का
पढ़ा लिखा है, जवान है, खूबसूरत है, अपना कारोबार है, तलाक याफ्ता भी नहीं है, कोई और ऐब भी नहीं है, फिर वो हमारी मेहरू से क्यों शादी करना चाहता है? मैं पूछना चाहती थी उससे, लेकिन उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अरे भाई, अब आप क्यों परेशान हो रही हैं, क्यों बिला वजह वहम कर रही हैं? आज की दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नेकी करने का सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं। यही तो भाभी, मेरी बेटी को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है और ना उसे आदत है। मेहरू के लिए तो कोई ऐसा लड़का होना चाहिए जो कदर करे उसकी, उसे समझे। करेगा कदर, कदर करता होगा तभी तो उसने रिश्ता भेजा है, सब कुछ जानने के बावजूद भी, है ना? भेजा है ना, फिर क्यों परेशान? मैं तो कहती हूँ इत्मीनान करें, बस अल्लाह का नाम ले और हाँ कर दे। देखती हूँ, आप जाइएगा नहीं, मैं आपको इलायची वाली चाय पिलाती हूँ। कैसी हैं आप? मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई। वाकई है अभी कुछ? आपका गुस्सा बचा है, आप जो भी कहेंगी मैं सुन लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बहुत देर हो गई ना अब कुछ कहने सुनने के लिए। आप सिर्फ एक मर्तबा मेरी बात सुन लीजिए, मेहरू के लिए बहुत देखिए, मुझे बताया मेहरू ने कि आपने बहुत साथ दिया उसका, आपने उससे माफी भी मांगी, मैं सिर्फ इसलिए चुप रही, वरना कहना तो मुझे था आपसे बहुत कुछ। मैं पूछना चाहती थी आपसे कि कैसी तरबियत की आपने अपने बेटे की, ये किस तरह के तस्वुरात के साथ बड़ा हुआ है वो, लड़कियों के बारे में, उनकी शराफत के बारे में, पाकीज़गी के जिस मयार पे मेरी बेटी को, किसी भी लड़की को वो परखता है, खुद उतर सकता है उस पर पूरा। और जब इन ख्यालात के साथ पल बढ़ रहा था वो, आप कहां थी? आपके होते हुए कैसे सीख लिया उसने कि किसी पर भी बहतान लगा सकता है वो? कैसे और किससे सीखा उसने कि किसी के किरदार पे उंगली उठा सकता है? कैसे समझ लिया उसने कि बगैर सबूत के किसी को सजा सुना सकता है वो? आपके होते हुए सीखा ना उसने ये सब? आपके होते हुए सीखा उसने कि ये सब हक है उसका? आपको देखकर शादी की थी मैंने अपनी बेटी की आपके बेटे के साथ, आपको देखकर। गलत साबित कर दिया आपने और आपके बेटे ने कि बच्चे अपने माँ बाप के जैसे होते हैं। बहुत धोखा खाया हमने आपकी वजह से। ये जरूरी नहीं है कि अच्छे लोग अपने बच्चों को भी अच्छे नजरियात दे सके। मैं इजाला करना चाहती हूँ,
बहुत हिम्मत करके आई हूं आपके पास। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। सफाइयां पेश करने पर मैं जानती हूं कि बहुत सवाल उठेंगे। हमसे जो गलती हुई वो तो अब वापस नहीं हो सकती। उस गलती की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेहरू के साथ फिर कुछ बुरा हो या उससे कोई नुकसान पहुंचे। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मुझे पता चला कि मेहरू का रिश्ता हो रहा है, लेकिन फिर उस लड़के के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जो मैं आपको बताना जरूरी समझ रही थी। थैंक यू। मेहरू जी, ये आइसक्रीम खाइए और सब कुछ भूल जाइए। इतने मजे की आइसक्रीम होती है, आप मुझसे शर्त लगा लें, शादी के बाद आप मुझसे कहा करेंगे कि यही की आइसक्रीम खिलाओ। तुम इतने दावे कर रहे हो तो मैं खा के देखती हूँ। कैसी है? बहुत मजे की है। पता है, आयत को भी आइसक्रीम बहुत पसंद है और ये फ्लेवर तो फेवरेट है उसका। तो ठीक है, उसके लिए पैक करवा लेता हूँ मैं। बल्कि एक काम करते हैं। क्या? अम्मा मुझसे कई बार कह चुकी कि तुमने नई गाड़ी ली है, आया तो कहीं घुमा के ले आओ। तो आज शाम को खाने पे चलते हैं सब साथ। नहीं, आज नहीं शाहजहां, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम लोग चले जाओ साथ। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मेहरू जी, आपका मेरी जिंदगी के हर लम्हे में मौजूद होना बहुत जरूरी है। आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? कुछ भी नहीं। अरे पता है ना क्यों हंस रही है? जरा अपनी शक्ल देखो आईने में, जरा सी बात पर कैसे परेशान हो गए। जी हाँ, परेशान तो हो जाता हूँ। आपके इनकार कर देने का खौफ मुझे परेशान कर देता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरी मोहब्बत को मजाक समझ रही है। ऐसे कभी ना कीजिएगा मेहरू जी, मैं सच में बहुत चाहता हूँ आप। कभी नहीं सोचूंगा। खाइए ना, सारी आइसक्रीम पिघल जाएगी। उस लड़के के बारे में कुछ बताने आई थी। आप यहाँ क्यों आई? मैं मेहरू के ससुराल वालों के बारे में कुछ बताने। एक मिनट, इस बात का फैसला आप नहीं करेंगे, हम अभी जिंदा हैं, हम करेंगे। और अगर इतनी हमदर्दी थी मेहरू से तो उस वक्त अपने बेटे को क्यों नहीं रोक लिया आपने? भाभी, आप इनकी कोई बात नहीं सुनो, हरगिज भी इनकी बात मत सुनिएगा, वरना ये आपको किसी नई मुसीबत में डाल देंगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो क्या बिगाड़ा है हमारी बच्ची ने जो दोबारा उसका घर नहीं बसने दे रही हैं आप? आप प्लीज मेरी बात एक दफा सुन लीजिए, ये मेहरू के लिए बहुत जरूरी है। आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो उनको हम। एक मिनट, इतनी हमदर्दी की वजह क्या है आप? भाभी एक मिनट शायद। एक मिनट भाभी, मुझे एक बात कर लेना, ये खातून वरना आपको पहले की तरह फिर बेवकूफ बनाकर जाएंगे। पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ? जी, नजर आ रहा है कि आप शर्मिंदा हैं। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाइए। जो मैं भाभी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। क्यों सुन लेनी चाहिए थी? पहले आपको सबक नहीं मिला इन खातून और इनके बेटे से? हो सकता है लड़की के बारे में कुछ जानते हो जो हमें नहीं पता है।
नुसरत भाभी, आप कितनी भोली हैं, आप खुद सोचें कि आपका भला क्यों चाहेंगी, क्या रिश्ता है इनका आपसे? और अगर इतनी हमदर्दी थी तो अपने बेटे को इन्होंने पहले क्यों ना रोका? क्या हो रहा है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखें, आप मेरी बात सुने, जो कुछ हो रहा है ना, हम सबके भले के लिए हो रहा है। बस आप अपनी बच्चियों की शादी की तैयारियां करें, बस। सही बताऊं, मैं मेहरू के ससुराल वालों से जब से मिली हूँ, मैं तो बहुत मुतमईन हूं। आप भी इत्मीनान लें, अल्लाह का नाम लें और शादी की तैयारी करें। चलती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? ये दोनों माँ बेटे आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते मेहरू जी? जरूर इनके दिल में कोई बेईमानी है, ऐसे क्यों बार बार चक्कर लगाएंगे? वो चाहे जितने भी चक्कर लगाए, अब कोई फायदा नहीं, की बातों में कोई नहीं आने वाला। जो भी है, अगर मुझे ये आइंदा नजर आए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं अच्छी लगती ये दोनों। अच्छा बाबा, तुम्हें जो करना हो तुम कर लो, पहले रिश्ता तो पक्का होने दो। इसकी इजाजत मुझे मास्टर साहब बहुत पहले ही दे चुके हैं। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपकी भी नहीं। मेहरू जी, अम्मी, क्या हुआ? बात हुई उनसे ना? जवाब दीजिए, बताइए उनसे क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? वो लोग कुछ सुनने पर आमादा नहीं है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो अपने आंखों देखी मक्खी कैसे निगल सकते हैं? हम अपना एतबार खो चुके हैं, नहीं खो चुके हैं हम अपना एतबार। अब अगर हम सच भी बोलेंगे ना तो झूठे ही कहलाएंगे। काश उस वक्त तुमने मेरी बात मान ली होती, मगर नहीं, जिद पकड़ के बैठे हुए थे, मगर नहीं माने। अब पछता रहे हो ना, तो पछताओ बैठ के, भुगतो अब। गलती हो गई मुझसे, और क्या करूं? मैं अपनी आंखों के सामने मेहरू को एक अंधे कुएं में नहीं गिरने दूंगा। दुआ करो उसके लिए। दुआई तो कबूल नहीं हो रही है मेरी। जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी ना, दुआ कबूल नहीं होगी। आप नहीं जानती उसकी जो चुप है ना, आंखें बंद कर मुझे बेचैन करती है, अजियत देती है। न चैन से सो सकता हूं, न जाग सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ये बेचैनी बेसुकूनी दूर कर दे। मुझे मेहरू के लिए कुछ कर लेने दें प्लीज, कुछ कर लेने दें।
कैसी है? बहुत खूबसूरत है। तो मैं कब पहनाऊंगा अपनी दुल्हन को? बुढ़ा हो जाऊंगा मैं तो, मुझे लगता है। अपनी बहू को अंगूठी मैं पहनाऊंगी। है? फिलहाल तुम सुकून करो। तुम क्यों पहनाओगी मेरी मंगेतर को अंगूठी? मेरी मंगेतर है, मैं खुद पहनाऊंगा जाके। अरे तो मैं भी सास हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है जो पूरे करने बहुत जरूरी अरे है। कान तो छोड़ो मेरा, अम्मा कान तो छोड़ो, दर्द हो रहा है यार। नहीं तो तेरा कान तेरी दुल्हन आके मुझसे छुड़वाई। अरे छोड़ दो, जिंदगी भर तुम्हारी बहू ने मेरे कान ही पकड़ने हैं। हटा लो हाथ। इसीलिए तो अभी से प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अम्मा अंगूठी पहना कर आ जाओ ना उसे आज। अभी पागल हो गया क्या? हर्जी क्या है, बराबर में तो रहती है। अरे बराबर में रहती है तो ऐसे ही थोड़ी चली जाऊंगी, किसी तैयारी के साथ जाऊंगी। तैयारियां होती रहेंगी ना, मैं कह रहा हूँ ना पहना के आ जाओ। मैं चाहता हूँ सबको पता चल जाए कि वो मेरे नाम हो गई है। उसे खो देने का खौफ लगा रहता है मुझे।